Hello everyone. So welcome to my channel again. Today in this lecture we'll study the point of differences between the two terms. One is the ray flow rate and the one is the disk flow rate. Okay. So these two terms are from botany side and in the botany फ्लावर के अंदर हमको ये रे फ्लोरेट्स मिलते हैं और डिस्फ्लोरेट्स मिलते हैं और जिस इन्फ्लोरेसेंस में ये प्रेजेंट होते हैं उस इन्फ्लोरेसेंस को हम कैपिचुलम बोलते हैं और ये जनरली प्रेजेंट होता है हमारा सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड में और भी बहुत सारे प्लांट्स में। इस क्या मतलब है रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट का? इसका मतलब है कि हमारे पास इस कैपिचुलम इन्फ्लोरेंस में बाहर की साइड पे कुछ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रे फ्लोरेट्स बोलते हैं और अंदर की साइड पे कुछ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डिस्क फ्लोरेट्स बोलते हैं। अभी हम कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में। सो फ्लावर प्रोसेस एक्स्ट्रा अपेंडेजेस कॉल्ड लिग्यूल। फ्लावर्स आर लिग्यूलेटेड। जो बाहर के फ्लावर्स होते हैं रे फ्लोरेट वाले उनमें लिग्यूल प्रेजेंट होता है और जो अंदर के फ्लावर्स होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स फ्लावर्स आर इलिग्यूलेटेड हेयरी नो एक्स्ट्रा अपेंडेज। इनमें कोई एक्स्ट्रा अपेंडेज नहीं होती क्योंकि ये अंदर की तरफ होते हैं। देन फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक मीन्स हम इनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट जो डिस्फ्लोरेट्स होते हैं दे आर एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स हम इनको किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन इट इज लोकेटेड टूवर्ड्स द मार्जिन ऑफ इंट्रोड्यूस ऑफ ब्रैक्ट। ये जो होते हैं हमारे फ्लावर में जो ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है उसके बिल्कुल मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं ये बाहर की तरफ, और ये जो प्रेजेंट होते हैं ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं मतलब सेंट्रीपिटली। देन इट इज यूजुअली यूनिसेक्सुअल। जो हमारे रीफ्लोरेट्स होते हैं बाहर की तरफ वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और यूनिसेक्सुअल में भी वो फीमेल होते हैं मतलब सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट होता है उनमें। और जो हमारा डिस्फ्लोरेट्स होते हैं जो अंदर की तरफ रहते हैं सेंट्रीपिटली वो बाइसेक्सुअल होते हैं मतलब मेल मेल भी प्रेजेंट होता है उसमें और फीमेल भी मतलब कार्पल और स्टेमन दोनों। देन इट इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। यस क्योंकि ये बाहर की साइड पे प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव अपेयरेंस देते हैं किसी भी फ्लावर को जिसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। देन इट इंश्योर्स द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल लिगामेंट्स। इसमें मेल और फीमेल टिश्यू जो है मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स इट में ये न्यूट्रल भी हो सकता है बट ये जो है ये ऑलवेज बाइसेक्सुअल। इसमें हमेशा ये वाला फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल रहता है। एंड इट इज अ इनकम्प्लीट फ्लावर, इट इज अ कंप्लीट। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट का क्या मतलब है? इनकम्प्लीट का मतलब है हमारे पास किसी भी फ्लावर में चार वर्ल्स होते हैं, सेपल्स सबसे बाहर, देन पेटल्स, देन स्टेमन, देन कार्पल। ये चार जो वर्ल्स है अगर किसी फ्लावर में इन चार वर्ल्स में से कुछ भी एब्सेंट होगा तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, और अगर ये चारों वर्ल्स प्रेजेंट होगी तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। इसकी जो फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम अगर हम रे फ्लोरेट की फ्लोरल डायग्राम को स्टडी करेंगे तो उसमें हमारे पास सिंपल ये यहाँ पे सेपल आएगा, सेपल के अंदर पेटल आएगा और पेटल के अंदर हमारे पास सिर्फ जो है वो गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, इसमें हमारे पास एंथर प्रेजेंट नहीं होते। ये हमारी डायग्राम है रे फ्लोरेट्स की, और ये बाहर की तरफ जो होगा ये इसको हम ब्रैक्ट बोलेंगे। और जो हमारी डिस्क फ्लोरेट की डायग्राम है इसमें हमारे पास ये बाहर की तरफ सेपल्स प्रेजेंट होंगे, फिर उसके अंदर ये पेटल्स प्रेजेंट होंगे, फिर उसके अंदर ये हमारे स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और उसके अंदर ये हमारा जो है वो ओवरी होगी, गाइनोशियम टिश्यू प्रेजेंट होगा। ये डिफरेंस था हमारा रे फ्लोरेट्स और डिस्फ्लोरेट्स के बीच में। और ये आपको याद रखना है कि ये इस टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको हम कैपिचुलम बोलते हैं और ये सनफ्लावर में जनरली या फिर मैरीगोल्ड में हमको देखने को मिलती है। आई होप दिस is clear, the point of differences are clear to you. Thank you so much for watching.